हुआ उसके कारण राजनीति में आया। काम करते करते बहुत सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। आज सुबह जब अडवाणी जी के साथ मैं निकल रहा था तो मुझे मेरे युवा मोर्चा के साथी मिले। तब मैंने अनंत कुमार जी को बताया कि जिन्होंने मेरे साथ पोस्टर चिपकाए थे और दीवालों पर लिखने का काम किया वो यही कार्यकर्ता है जो यहां आए हैं। मेरा हस्ताक्षर अच्छा नहीं था और इसलिए दीवाल पर उस समय सफेद रंग लगाने का काम मैं करता था और गिरू और नील से अच्छे हस्ताक्षरों में पार्टी के स्लोगन लिखने का काम दूसरे कार्यकर्ता करते थे। मुझे अभी भी वो दिन याद है कि पोस्टर चिपकाने के बाद लोग उसको निकाल देते थे तो वहां के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक ऑफिस में जाकर वहां के कर्मचारियों को चाय पानी देकर उनसे एक सीढ़ी हमने लाई थी और रात को 3 बजे तक उस पर चढ़ चढ़कर हमने पोस्टर लगाए थे जब अटल जी अडवाणी जी हमारे शहर में आने वाले थे। मैं कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस पार्टी में मैं अध्यक्ष बन सकता हूं। मेरे सपने में भी नहीं था और जब बनने की बात हुई तो खुशी होने के बजाय मैं अस्वस्थ था कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूं। हमारे देश में 1000 पार्टियां हैं, उसमें से 50 पार्टियां प्रमुख है और 50 में से केवल 5 पार्टियां ऐसी है कि जिनमें घरानेशाही नहीं है। बाकी सब पार्टियों में ऐसा है कि जो नेता है उसका लड़का ही पार्टी का अध्यक्ष बनता है। मैं तो एक मामूली किसान के घर में मेरा जन्म हुआ, एक मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरा कोई बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं है, न मेरे पिता प्रधानमंत्री थे, न मेरे नाना प्रधानमंत्री थे, न मेरी नानी प्रधानमंत्री थी। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। यही पार्टी विथ ए डिफरेंस, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता इस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। मैं 1980 में भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में एक कार्यकर्ता के नाते इस पोजीशन को देखने का मौका मुझे मिला। आज उस पार्टी का निरंतर प्रगति और विकास हम सब लोग देख रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हमारी पार्टी जो है जिस सिद्धांतों को लेकर आगे चल रही है वो सिद्धांत केवल किसी व्यक्ति के महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नहीं है। वह सिद्धांत है इस देश को, हमारी मातृभूमि को सुखी, समृद्ध और संपन्न और शक्तिशाली बनाने का सपना लेकर हम राजनीति में काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति एक प्रभावी उपकरण है। आज केवल सत्ता की राजनीति यही प्रतिमा लोगों के मन में है। नेताओं की विश्वासार्हता बहुत कम हो रही है। ऐसे स्थिति में उस विश्वासार्हता को कायम करके हम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की दिशा में आगे चलकर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विचार हमारे सामने रखकर इस देश के लिए और समाज के लिए काम करें। यही भारतीय जनता पार्टी ने हम सबको प्रेरणा दी है और उसी मिशन को समझकर मैं आप सबके सहयोग से ये कार्य आगे ले जाने का कोशिश करूंगा। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैंने कल बातचीत में कहा था राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समय कि मुख्यमंत्री एक्स मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री एक्स मंत्री बन सकता है, एमएलए एक्स एमएलए बन सकता है, सांसद एक सांसद बन सकता है
पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये कभी एक्स कार्यकर्ता बन नहीं सकता। ये कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इतने निष्पृह, निस्वार्थी, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत, समाज और राष्ट्र की भावना से जुड़े हुए लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन बलिदान किया है, समर्पित किया है। आज जिस नगर में हम बैठे यहां आए हैं, नगर का नाम है कुशाभाऊ ठाकरे। ऐसे कुशाभाऊ जैसे असंख्य कार्यकर्ता इस पार्टी में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए दिया। जब उपहास था, अपमान था, रिकॉग्निशन नहीं था, सत्ता अनेक माइलों तक दूर थी, दूर से भी कोई अच्छा सपना दिख नहीं रहा था, तब हमारे उस समय के पूरा समय कार्यकर्ताओं ने संगठन मंत्री के रूप में, प्रचारकों के रूप में अपने पूरे जीवन को नौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। ना परिवार की चिंता की, ना बच्चों की चिंता की, केवल पार्टी की चिंता करके उन्होंने पूरे समर्पित भावना से इस पार्टी के नींव को खड़ा किया। मेरे जैसे एक जूनियर कार्यकर्ता को, एक सामान्य कार्यकर्ता को जब शिखर पर चढ़ने का मौका मिलता है, तो मैं समझता हूं कि ये मौका मेरे कर्तृत्व का परिणाम नहीं है। ये अगर है तो ये लाखों कार्यकर्ताओं ने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक इस पार्टी के सिद्धांतों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। वो असंख्य कार्यकर्ताओं के बलिदानों पर जो नींव खड़ी है, उस मजबूत नींव पर मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता शिखर पर खड़ा है। उन कार्यकर्ताओं के कारण यही मेरी भावना है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज भी पार्टी में क्षमताओं, नेताओं की कमी नहीं है। मैं मानता हूं कि आज भी एक से एक अच्छे कार्यकर्ता, प्रतिभाशाली कार्यकर्ता पार्टी में है। सुषमा जी का वक्तृत्व पार्लियामेंट में जिस प्रकार से उनका भाषण होता है, पब्लिक मीटिंग में होता है, उनका वक्तृत्व लाखों लोग जिस प्रकार से प्रभावित होकर जाते हैं, ऐसा उनका नेतृत्व है। अरुण जी के साथ मेरा ज्यादा इंटरेक्शन हुआ। जीवन में ऐसे बहुत आउटस्टैंडिंग, इंटेलिजेंट, जीनियस, जिनकी विद्वत्ता, अध्ययन, चिंतन इतना अच्छा है कि 100 वाक्यों में जो बात कहनी है वो एक शब्द में कह सकते, इतनी क्षमता उनके पास है। ऐसे प्रभावी वो नेता है। ऐसे अनेक नेता पार्टी में है और उन सब नेताओं ने इस पार्टी को बहुत शक्तिशाली बनाया है। उन्होंने अपने कर्तृत्व से, अपने कार्य क्षमता से, यह पार्टी किसी की सहानुभूति से, किसी के आशीर्वाद से बड़ी नहीं हुई। तो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी के नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किए, जो मेहनत की, जो समर्पण किया, उसके फल के रूप में यह पार्टी खड़ी है। मुझे याद है कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो एक विद्वान विदुषी का भाषण सुनने का मुझे मौका मिला। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जब नदी का प्रवाह बहता है तो काड़ी कचरा जो होता है, मरी हुई मछली रहती है, वो प्रवाह के साथ बह जाती है, पर जो जिंदी मछली रहती है वो प्रवाह के खिलाफ तैरती है, क्योंकि प्रवाह के खिलाफ तैरना ये उसके जिंदा दिली का नाम है। 1952 से लेकर आज तक कितने आरोप हुए। ये एंटी सेकुलर है, जातिवादी पार्टी है, दुनिया भर के आरोप लगाए गए।